बीवी अगर हम बिस्तरी से इनकार करें तो क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में किसी जगह तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई किसी पर लानत कर रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या बात है? लोगों ने अर्ज़ किया कि फ़लानी औरत है जो अपनी सवारी की ऊँटनी पर लानत कर रही है। वो ऊँटनी शायद चलने में कमी करती होगी, इसलिए औरत ने चिल्लाकर कह दिया होगा, तुझे खुदा की मार हो, तुझ पर लानत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस औरत को और इसके सामान को उसकी ऊँटनी पर से उतार दो। ये ऊँटनी तो इस औरत के नज़दीक लानत के काबिल है, फिर इसको काम में क्यों लाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है जो अपनी इज़्ज़त व आबरू के बारे में पारसा और अपने खावंद पर आशिक हो। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को दुनिया में कुछ तकलीफ़ देती है तो जन्नत में जो हूरें उसे मिलेंगी वो कहती हैं, खुदा तुझे गारत करे, वो तेरे पास मेहमान है, जल्द ही तेरे पास से हमारे पास चला आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की जो औरतें जिनको मैंने देखा नहीं मेरे बाद पैदा होंगी, के कपड़े पहने होंगे और नंगी होंगी, यानी नाम का बदन पर कपड़ा होगा लेकिन कपड़ा इतना बारीक होगा कि तमाम बदन नज़र आएगा, इतरा कर बदन को मटका कर चलेंगी और बालों के अंदर मुबाफ या कपड़ा देकर बालों को लपेट कर इस तरह बांधेंगी कि जिसमें बाल बहुत ज़्यादा मालूम होंगे, जैसे ऊँट का कोहान होता है। ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, बल्कि उसकी खुशबू भी उनको नसीब नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब औरतों से अच्छी औरत वो है कि जब शौहर उसकी तरफ नज़र करे तो उसको खुश कर दे, और जब वो उसको कोई हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, और अपनी जान और माल में उसको ना खुश करके उसकी मुखालफत ना करे। शरीयत मुतहरा बीवी को अपने शौहर की खूब इताअत और फर्मा बरदारी का हुक्म देती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जिसकी मौत इस हालत में हो कि उसका खावंद उससे राज़ी हो तो वह जन्नत में दाखिल होगी। इसी तरह अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने खावंद को सजदा करे। फिर वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज अदा की, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की और अपने शौहर की इताअत की, तो क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जिस दरवाज़े से तू चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। इसी इताअत का एक नमूना ये है कि जब शौहर बीवी को अपना तबई तकाज़ा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार ना करे। इस सिलसिले में हदीस मुबारका में वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। चुनांचे अरशाद मुबारक है कि जब आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे, जिस पर शौहर गुस्से की हालत में रात गुजारे, तो सुबह तक फरिश्ते इस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। एक और रिवायत में आता है कि जब शौहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो औरत को चाहिए कि वो उसके पास चली जाए, अगरचे रोटी पकाने के लिए तनूर पर खड़ी हो। इस सिलसिले में शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी की हर जायज़ ज़रूरत को पूरा करे, और अगर कोई कैफियत बीवी के इख्तियार में नहीं है उस पर बीवी का मुआखज़ा ना करे, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करे कि बीवी के दिल में उसकी मोहब्बत आ जाए। जामे सगीर में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए यानी हम बिस्तरी के लिए, तो औरत पर वाजिब है कि वो फ़ौरन अपने शौहर की बात मान ले, माँ सिवाय शरई उज़र के, कि शरई उज़र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी मसलन हैज़, माहवारी वग़ैरह, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शरई उज़र नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फ़ौरन अपने शौहर की बात मान ले, ख्वाह वो ऊँट के कजावे यानी ऊँट की वो सीट जिस पर बैठकर सवारी की जाती है पर ही बैठा क्यों ना बुला रहा हो।
ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اور اگر مرد اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ محسوس کرے، یعنی اس میں نافرمانی کی علامات ظاہر ہوں، کہ وہ اپنے آپ کو خاوند کے سپرد نہ کرے، یا پھر اس کی بات تو تسلیم کرے لیکن بہت کوشش اور مجبور کرنے کے بعد، تو اس پر خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو واعظ و نصیحت کرے، اور اس طرح اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکامات یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاوند کے حقوق رکھے ہیں، اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو اسے گناہ ہوگا، اور پھر خاوند بیوی کو بستر سے الگ بھی کر سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، انہیں واعظ و نصیحت کرو کہ باوجود وہ نافرمانی اور سرکشی پر اصرار کرے اور خاوند کے ساتھ مباشرت کے لیے راضی نہ ہو، تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہیں بستروں میں الگ کر کے چھوڑ دو۔ اسی طرح کہ جب خاوند اور بیوی کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور معاملہ دشمنی تک چلا جائے، تو پھر دونوں جانبوں سے ایک ایک عادل مسلمان اور ایک آزاد شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ان دونوں کے خاندان میں سے ہو، اور خاوند اور بیوی کی رضامندی سے بھیجے جائیں، جو کہ ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر تو ان کے درمیان صلح بہتر سمجھے تو صلح کروا دے، اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی علیحدگی ہی بہتر ہے تو ان کے درمیان طلاق یا خلع کروا دے۔ جو بھی فیصلہ وہ کریں گے وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تمہیں خاوند اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انبن کا خدشہ ہو تو ایک منصف مرد کی طرف سے اور عورت والوں کی طرف سے مقرر کر دو۔ اگر یہ دونوں صلح کروانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ اس معاملے میں خواتین کو چاہیے کہ وہ جس حد تک ممکن ہو اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی ہر جائز ضرورت کا خیال رکھے۔ جب وہ اس معاملے میں کوتاہی کرتی ہے تو پھر انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے نکل پڑتا ہے، اور پھر یہ بات بیوی کے لیے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔